राधे राधे सभी को। वेलकम टू मेहता कॉलेज ऑनलाइन क्लासेस। दिस इज नीरज कुमार चौधरी, योर फिजिक्स लेक्चरर। सो प्रीवियस सेक्शन के अंदर अपन ने प्लेन ईएम वेव्स पढ़ रहे थे, वो भी किसके अंदर, कंडक्टिंग मीडियम के अंदर। और उस कंडक्टिंग मीडियम के अंदर अपन ने ईएम वेव्स का क्या निकाल लिया था, सॉल्यूशन भी कंसीडर कर लिया था या फिर उसको डिटरमाइन कर लिया था। ठीक है, वो जो सॉल्यूशन आया था अपने पास में, वो कितना आया था, वो आया था अपने पास में सॉल्यूशन ऑफ EM waves in conducting medium, वो कितना आया था अपने पास में, जो E था वो था अपने पास में E0 e टू द पावर आयटा, ठीक है, k डॉट r माइनस ओमेगा टी एंड B इज इक्वल्स टू B0 e टू द पावर आयटा के जेड माइनस ओमेगा टी। अपन ने जेड डायरेक्शन में प्रोपागेशन किया था ना प्रीवियस सेक्शन के अंदर या प्रीवियस क्लास के अंदर, अपन ने इसको जेड डायरेक्शन में ले रखा था। ठीक है, तो के जेड ले लेते हैं, फिर इसमें वेक्टर क्वांटिटी क्या ही बनेगी। ठीक है, जहाँ पर के अपने पास में जेड डायरेक्शन में है, यही था ना अपने पास में। 1 मिनट में वेरीफाई कर लेता हूँ कि यही सॉल्यूशन आया था ना। मेरे को जहाँ तक समझ में आ रहा है अपन ने यही कैलकुलेट किया था। हाँ, के जेड। ठीक है, जहाँ पर आपके पास में जो ये के था उसका प्रोपागेशन कितना था, प्लस जेड डायरेक्शन के अंदर। ठीक है, हियर मैं ये कल समझा चुका था कि यहाँ पर जो के होता है वो कैसी क्वांटिटी होती है, कॉम्प्लेक्स क्वांटिटी होती है। कैसी क्वांटिटी होती है, कॉम्प्लेक्स क्वांटिटी होती है। एज वेल एज जो एम्पलीट्यूड होता है, एम्पलीट्यूड किसका, इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, एज वेल एज एम्पलीट्यूड जो होता है अपने पास में इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड का, वो भी क्या होता है, ऑल्सो अ कॉम्प्लेक्स क्वांटिटी। ठीक है, वो भी अपने पास में कैसी क्वांटिटी होती है, एक तरीके की कैसी क्वांटिटी होती है अपने पास में, कॉम्प्लेक्स क्वांटिटी कहलाती है वो। ठीक है, तो ये मैं आपको प्रीवियस लेक्चर जो था उसके अंदर डिस्कस कर चुका था कि हाउ जो अपने पास में जो ये के आता है, जो प्रोपागेशन वेक्टर जो होता है या प्रोपागेशन कांस्टेंट भी बोला जाता है इसको, के को, ये किस तरीके से अपने पास में कॉम्प्लेक्स बन रहा है, ये भी मैंने आपको बताया था। साथ ही साथ मैंने ये बताया था कि अगर के का प्लेन कॉम्प्लेक्स हो जाएगा तो एक बार बताओ, फिर जो अपने पास में 3D के अंदर अगर अपन कंसीडर करेंगे तो ई का एम्पलीट्यूड भी तो आ रहा है एक प्लेन में और बी का एम्पलीट्यूड भी आता है एक प्लेन में, तो उसको भी क्या होना पड़ेगा, कॉम्प्लेक्स प्लेन में जाना पड़ेगा। मतलब ओवरऑल जो आपका स्पेस जो होगा वो किस में चला जाएगा, कॉम्प्लेक्स प्लेन के अंदर। ठीक है, ये मैं लास्ट क्लास में समझा चुका था। नाउ हियर, एक मिनट, let the k will be k equals to alpha plus iota beta, yeah, k in the form of, एक मिनट, let the complex quantity k will be, ऐसे लिख लेते हैं, let the complex quantity k will be, अपने पास में k बराबर कितना हो जाएगा, अल्फा प्लस आयटा बीटा। तो अगर मैं इसका स्क्वायर करूं, k स्क्वायर, तो ये कितना हो जाएगा, अल्फा प्लस आयटा बीटा का होल स्क्वायर, यही आएगा। ये यहाँ से कितना आ जाएगा, अल्फा स्क्वायर माइनस के बीटा स्क्वायर, ठीक है, प्लस के 2 आयोटा अल्फा इंटू बीटा, ये अपने पास में क्या आ जाएगा, के स्क्वायर। ठीक है, वो आप है ना आगे देख लेना आपके पास में कौन सी इक्वेशन बनेगी, मैं तो इक्वेशन 1 ही कंसीडर कर रहा हूँ इसको दोबारा से। ठीक है, अब देखो, इन प्रीवियस मैंने लेक्चर्स के अंदर आपको बताया है, वी नो दैट कि अपने पास में जो इक्वेशन आ रही थी डेल स्क्वायर ई,
ठीक है। डेल स्क्वायर ई वो कितना आया था, म्यू टाइम्स ऑफ सिग्मा डेल ई ओवर डेल टी प्लस म्यू एप्सिलॉन डेल स्क्वायर ई ओवर डेल टी स्क्वायर। यही अपने पास में कंसीडरेशन हुआ था पिछली बार। तो अगर मैं यहाँ पर देखूँ तो इस ई को किससे रिप्लेस कर सकता हूँ मैं, इसको मैंने ऐसे लगा दिया, वेव में चल रहा है ना। एक बार बताओ, मैंने इसको क्या चेंज कर सकता हूँ, मैं यहाँ पर डेल की जगह तो क्या लिख सकता हूँ, ये तो आइटा के से रिप्लेस हो जाएगा, ठीक है। और डेल ओवर डेल टी किससे रिप्लेस होगा, माइनस के आइटा ओमेगा से, ठीक है। तो यहाँ पर जब इनको रिप्लेस करेंगे अपन तो ये कितना हो जाएगा, ये तो हो जाएगा आइटा के का स्क्वायर और ये ई, यहाँ पर कितना आ जाएगा म्यू सिग्मा, ये माइनस के आइटा ओमेगा और यहाँ पर आ जाएगा ये ई प्लस यहाँ पर कितना हो जाएगा ये म्यू एप्सिलॉन माइनस के आइटा ओमेगा का स्क्वायर और यहाँ पर क्या आ जाएगा ये, ठीक है। ई तो यहाँ पे अब हर जगह से कैंसिल हो गया, ये ई और ये ई तो गया। यहाँ पर कितना बचेगा माइनस के स्क्वायर एंड दिस इज इक्वल्स टू, यहाँ पर अपन देखें तो ये हो जाएगा माइनस के आइटा ओमेगा म्यू सिग्मा प्लस तो क्यों आएगा, माइनस ही आएगा क्योंकि माइनस आइटा का स्क्वायर करोगे तो -1 ही बचेगा, ये बचेगा म्यू एप्सिलॉन ओमेगा स्क्वायर, ठीक है। और फर्दर इसको मैं सॉल्व करूँ तो अपने पास में के स्क्वायर कितना आ जाएगा, ये बनेगा अपने पास में म्यू एप्सिलॉन ओमेगा स्क्वायर प्लस आइटा ओमेगा म्यू एप्सिलॉन, यही आ रहा है अपने पास में, ये इक्वेशन नंबर 2। तो ऑन कंपेयरिंग 1 and 2, ऑन कंपेयरिंग 1 and 2 अपने को क्या पता लग रहा है कि जो अल्फ़ा माइनस बीटा स्क्वायर है जो कि रियल टर्म है, ठीक है, रियल टर्म ये रखी हुई, ये किसके बराबर आ रही है, म्यू एप्सिलॉन ओमेगा स्क्वायर के बराबर। और जो 2 अल्फ़ा बीटा है, ठीक है, जो कि उसकी इमेजनरी टर्म है, वो किसके बराबर आ रही है, ओमेगा म्यू सिग्मा के इक्वल आ रही है, ठीक है। तो ये दो अपने पास में आ गए, लेकिन अभी भी अपने को अल्फ़ा और बीटा नहीं पता है, ठीक है। अल्फ़ा और बीटा तो अपने को अभी भी नहीं पता है कि बोले अपन कैसे पता लगाएं कि भाई अल्फ़ा बीटा ही आएगा अपने पास, ठीक है। तो इसमें क्या करेंगे अपन, थोड़ा सा क्या करेंगे, मॉडिफिकेशन करेंगे, किसमें, इन इक्वेशंस के अंदर अपन क्या करेंगे, हल्का सा क्या कर देंगे, मॉडिफिकेशन करेंगे। कैसे, देखो कैसे करेंगे, देखो इसको इस तरीके से ले लो, अल्फ़ा माइनस बीटा का होल स्क्वायर। नाउ क्योंकि ये टर्म तो अपने को पता है, तो इसका अगर तुम स्क्वायर करोगे तो ये कितना हो जाएगा, अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा इसकी पावर 4 हो जाएगी माइनस के 2 अल्फ़ा स्क्वायर बीटा स्क्वायर, ठीक है। तो ये तो अपन ने इसको ओपन कर दिया, 2 अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर। मैंने एडिशनल एक टर्म और लगा दी इसके अंदर, अल्फ़ा 4 प्लस बीटा 4 माइनस के 2 अल्फ़ा स्क्वायर बीटा स्क्वायर, ठीक है। इसमें एक टर्म और जोड़ दी मैंने, प्लस 2 अल्फ़ा स्क्वायर बीटा स्क्वायर माइनस 2 अल्फ़ा स्क्वायर बीटा स्क्वायर, ठीक है। तो इस टर्म को जोड़ने से अपने पास में क्या फ़र्क पड़ेगा, तो देखो ये कैसे हो जाएगी अपने पास में, ये आ जाएगी अपने पास में अल्फ़ा 4 प्लस बीटा 4, इसको इधर लिख लिया मैंने 2 अल्फ़ा स्क्वायर बीटा स्क्वायर माइनस के कितना हो जाएगा 4 अल्फ़ा स्क्वायर बीटा स्क्वायर, ये कितना आ जाएगा अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर इसका होल स्क्वायर माइनस के 4 अल्फ़ा स्क्वायर बीटा स्क्वायर, ठीक है। इसको इधर ले आते हैं तो अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर इसका होल स्क्वायर, ये अपने पास में कितना हो जाएगा अल्फ़ा स्क्वायर माइनस बीटा स्क्वायर इसका होल स्क्वायर प्लस 4 अल्फ़ा स्क्वायर बीटा स्क्वायर, ठीक है। तो अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर इसका होल स्क्वायर, ये अपने पास में वैल्यू आएगी कितनी, ये अपन ऑलरेडी कैलकुलेट कर चुके हैं यहाँ पर। देखो अल्फ़ा स्क्वायर माइनस बीटा स्क्वायर इसका होल स्क्वायर करोगे तो ये कितना आ जाएगा, म्यू स्क्वायर एप्सिलॉन स्क्वायर ओमेगा की स्क्वायर की पावर 4 प्लस 2 अल्फ़ा बीटा, 2 अल्फ़ा बीटा का स्क्वायर कर दो ओमेगा स्क्वायर म्यू स्क्वायर सिग्मा स्क्वायर, ये अपने पास में वैल्यू आएगी, ठीक है। तो अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, अगर मैं इसका दोनों तरफ रूट कर दूं तो ये थोड़ा कॉम्प्लेक्स, इसमें से क्या कुछ कॉमन आ रहा है क्या, अगर म्यू स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर कॉमन ले लें तो म्यू स्क्वायर और ओमेगा स्क्वायर को कॉमन ले लें, फिर
या फिर एक काम करो ना, हाँ इधर अंडर रूट कर देते हैं सीधे ही, कॉमन बाद में देखेंगे। ये अंडर रूट हो जाएगा म्यू स्क्वायर एप्सिलॉन स्क्वायर ओमेगा की पावर 4 प्लस ओमेगा स्क्वायर म्यू स्क्वायर, और ये कितना आ जाएगा सिग्मा स्क्वायर। ठीक है, तो ये इक्वेशन आ गई अपने पास में, कौन सी, कितनी इक्वेशंस हो गई थी अपने पास में, इनको भी इक्वेशंस ही दे दो, इसको दे दो 3a, इसको दे दो 3b, ठीक है, और इसको दे दो 3c। 3 इक्वेशंस निकालनी है अपन ने अल्फा और बीटा की टर्म्स में। तो फ्रॉम इक्वेशन 3a एंड 3b, इन दोनों को जोड़ दो। ठीक है, एक तो इस इक्वेशन को और एक इस इक्वेशन को, दोनों को जोड़ेंगे तो बीटा स्क्वायर तो हट जाएगा आपका, तो ये कितना बचेगा, सिर्फ 2 अल्फा स्क्वायर, ये तो बचेगा 2 अल्फा स्क्वायर इक्वल्स टू, यहाँ पर देखो क्या टर्म आ रही है ये, और यहाँ पर क्या टर्म आ रही है अपने पास में, म्यू एप्सिलॉन ओमेगा स्क्वायर, ये आ जाएगा म्यू एप्सिलॉन ओमेगा स्क्वायर, प्लस यहाँ पर था अपने पास में म्यू स्क्वायर एप्सिलॉन स्क्वायर ओमेगा की पावर 4, प्लस यहाँ पर कितना है अपने पास में, ओमेगा स्क्वायर म्यू स्क्वायर सिग्मा स्क्वायर, ओमेगा स्क्वायर म्यू स्क्वायर और ये सिग्मा स्क्वायर, और इसकी पावर कितनी हो गई अपने पास में 1/2। अल्फा स्क्वायर कितना आएगा, म्यू एप्सिलॉन ओमेगा स्क्वायर ओवर 2, और यहाँ पर ये कितना हो जाएगा अपने पास में 1/2, ये म्यू स्क्वायर एप्सिलॉन स्क्वायर ओमेगा 4 प्लस ओमेगा स्क्वायर प्लस ये म्यू स्क्वायर, यहाँ पर सिग्मा स्क्वायर, और इसकी पावर कितनी हो गई, हाफ। ठीक है, अब देख लो इसमें से कुछ कॉमन आ रहा है क्या, उसमें से अगर पावर्स को कॉमन लेते हैं तो अल्फा स्क्वायर कितना हो जाएगा अपने पास में, ये तो म्यू एप्सिलॉन ओमेगा स्क्वायर ओवर 2, इसमें से कुछ कॉमन आ रहा है क्या, इसमें से कुछ कॉमन आ रहा है क्या, एक काम करो म्यू और एप्सिलॉन इसी को पूरे को ही कॉमन ले लेते हैं अपन, तो मैं इसको पूरे को कॉमन लूँगा तो ये तो ओमेगा स्क्वायर ओवर 2 यही बचेगा अपने पास में, अंदर बचेगा 1 प्लस, यहाँ पर अपने पास में देखो म्यू स्क्वायर कॉमन लेंगे तो नीचे जाएगा कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, ये बचेगा अपने पास में सिग्मा स्क्वायर ओवर एप्सिलॉन स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर, और इसकी पावर कितनी हो जाएगी अपने पास में हाफ, यही हो जाएगा। अल्फा स्क्वायर इज इक्वल टू कितना हो जाएगा अपने पास में, इसको भी कॉमन ले लिया मैंने। ठीक है, तो ये हो जाएगा अपने पास में म्यू एप्सिलॉन ओमेगा स्क्वायर ओवर 2, और यहाँ पर बचेगा 1 प्लस, ठीक है 1 प्लस हो जाएगा 1 प्लस सिग्मा स्क्वायर ओवर एप्सिलॉन स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर, इसकी पावर हाफ। ठीक है, ये अपने पास में अल्फा स्क्वायर बचेगा यहाँ पर, और अल्फ़ा की अगर मैं वैल्यू निकालता हूँ तो ये कितना हो जाएगा, अंडर रूट म्यू एप्सिलॉन ओवर 2 इंटू ओमेगा, ओमेगा बाहर आ गया, ये 1 प्लस सिग्मा स्क्वायर एप्सिलॉन स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर, इसकी पावर हाफ, और ये टोटल की पावर अपने पास में क्या हो जाएगी, हाफ। ठीक है, तो ये अपने पास में किसकी वैल्यू आ रही है, ये अपने पास में वैल्यू आ रही है किसकी, सही है ना, ये अपने पास में वैल्यू किसकी आ गई, अल्फा की। ठीक है, अब एक काम करो, बीटा भी निकालना है, तो बीटा के लिए अपन क्या करेंगे, या तो किसी भी इक्वेशन में पुट कर दो या फिर 3a माइनस 3b कर दो, जो भी तुम्हारी इच्छा करे। ठीक है, इक्वेशन पहले मैं देख लेता हूँ कि इसमें पॉजिटिव कहाँ बन सकता है, क्योंकि पॉजिटिव टर्म्स आराम से अपन निकाल पाएंगे। तो ये अपने पास में ये आ रहा है और एक ये आ रहा है, तो एक काम करो 3c में से 3a को माइनस कर दो, 3c माइनस 3a। अगर मैं ऐसा करता हूँ तो अपने पास में देखो, यहाँ पर देखो क्या बचेगा, ये तो अपने पास में 3c है, इसमें से किसको माइनस कर रहे हो आप, 3a को, ये रखी हुई, तो अल्फा स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, और यहाँ पर बचेगा अपने पास में क्या, 2 बीटा स्क्वायर, क्या बचेगा ये 2 बीटा स्क्वायर, तो ये तो रह जाएगा अपने पास में 2 बीटा स्क्वायर इज इक्वल्स टू, यहाँ पर बचेगा अपने पास में म्यू स्क्वायर एप्सिलॉन स्क्वायर ओमेगा की पावर 4 ओमेगा स्क्वायर म्यू स्क्वायर सिग्मा स्क्वायर, इसकी पावर हाफ,
माइनस यहाँ पर अपने पास में बचेगा म्यू एप्सिलॉन सिग्मा स्क्वायर, यही बचेगा ना। देखो ये इसमें से इसको माइनस कर दिया अपन, ठीक है, म्यू एप्सिलॉन ओमेगा स्क्वायर, म्यू एप्सिलॉन ओमेगा स्क्वायर। ये बीटा स्क्वायर कितना हो जाएगा अपने पास में, म्यू एप्सिलॉन स्क्वायर ओमेगा 4, और यहाँ पर आ जाएगा ये ओमेगा स्क्वायर म्यू स्क्वायर सिग्मा स्क्वायर, इसकी पावर हाफ, और यहाँ पर हो जाएगा ये 1/2 और माइनस के म्यू एप्सिलॉन ओमेगा स्क्वायर ओवर 2, ठीक है, यही बचेगा अपने पास में। ये बीटा स्क्वायर इज इक्वल्स टू, कुछ कॉमन आ रहा है वही कॉमन ले लेते हैं वापस से, इसमें से भी वही कॉमन ले लेते हैं, तो ये हो जाएगा म्यू एप्सिलॉन ओमेगा स्क्वायर ओवर 2। यहाँ पर कितना बचेगा अपने पास में 1 प्लस वही म्यू से म्यू कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पर बचेगा सिग्मा अपॉन में एप्सिलॉन ओमेगा, सिग्मा अपॉन में एप्सिलॉन ओमेगा, एक मिनट, हाँ एप्सिलॉन ओमेगा, इसका कितना रह जाएगा अपने पास में होल स्क्वायर, और इसकी पावर कितनी हो जाएगी 1/2, और ये हो जाएगा माइनस के म्यू एप्सिलॉन ओमेगा स्क्वायर ओवर 2। बीटा स्क्वायर कितना हो जाएगा, इसको भी कॉमन ले लिया मैंने, तो अंदर कितना बचेगा अपने पास -1 प्लस ये -1 तो ये वाला ले लिया, 1 प्लस सिग्मा ओवर एप्सिलॉन ओमेगा, इसका होल स्क्वायर, और इसकी पावर 1/2। ये बीटा इक्वल्स टू, ये कितना हो जाएगा अपने पास में, इसको अगर अपन अंडर रूट करेंगे तो ओमेगा अंडर रूट म्यू एप्सिलॉन ओवर 2, और ये -1 प्लस ये 1 प्लस सिग्मा ओवर एप्सिलॉन ओमेगा, इसका होल स्क्वायर, और इसकी पावर 1/2, और इसकी होल पावर कितनी हो जाएगी अपने पास में 1/2, ठीक है। तो ये अपने पास में किसकी वैल्यू आ गई, बीटा की। ये वैल्यू तो किसकी निकाल ली अपन ने, बीटा की, और इससे पहले वाले में जो निकाली है ये किसकी वैल्यू निकाल ली अपन ने, अल्फा की, ठीक है। तो अपन ने दोनों वैल्यूज कैलकुलेट कर ली, अल्फा और बीटा, क्योंकि अपने पास में देखो ये तो प्रोपागेशन कांस्टेंट था, मैंने कल भी बताया था, ये तो प्रोपागेशन कांस्टेंट था, और अपने पास में वो क्या था, क्या कहते हैं वो अल्फा, अल्फा अपने पास में क्या था, अल्फा क्या चीज़ थी अपने पास में, अल्फा था अटेन्यूएशन, ठीक है, अटेन्यूएशन की भाई वो वेव कितना उसको अपोज कर रही है, कितना उसको रोक रही है, तो वो अपने पास में था। अब देखो सॉल्यूशन जो होगा ईएम वेव्स के अंदर वो किस तरीके से मॉडिफाई होगा, हल्का सा समझना अब इस चीज को, एक मिनट। अब देखो सॉल्यूशन किस तरीके से चेंज होता है, सॉल्यूशन ऑफ EM wave in conductor, ठीक है, सॉल्यूशन ऑफ EM wave in conductor। तो एक बात बताओ, अपन ने सॉल्यूशन क्या निकाला था कि E बराबर कितना था, E0 e⁻ आयटा kz माइनस ओमेगा टी, ठीक है, एंड B बराबर ये कितना था, B0 e⁻ आयटा kz माइनस के ओमेगा टी। ये कॉम्प्लेक्सिटी वाले, ये जो अपने पास में ऊपर में एरो लगाता हूँ ना, इसको कॉम्प्लेक्स टर्म में अपन डिफाइन करते हैं कि भाई ये जो एरो बता रहा है ये कॉम्प्लेक्स है अपने पास में, ठीक है। हियर के की वैल्यू कितनी थी, अल्फा प्लस आयटा बीटा, तो अपने पास में जो ई होगा वो किस तरीके से मॉडिफाई हो जाएगा, ये E0 e⁻ आयोटा, यहाँ पर आ जाएगा अल्फा प्लस आयोटा बीटा इंटू जेड माइनस के ओमेगा टी, ठीक है। और पहले ई को देख लेते हैं फिर बी को देख लेंगे। तो ये ई जो होगा अपने पास में ये कितना हो जाएगा, देखो ये E0, इसको अंदर अगर अपन मल्टीप्लाई करते हैं तो आयोटा को अगर मैं अंदर लेके जाऊँ तो ये अल्फ़ा आयोटा बचेगा अपने पास में, ये हो जाएगा अपने पास में कितना, आयोटा को अंदर मल्टीप्लाई करेंगे बीटा, और ये हो जाएगा अपने पास में जेड माइनस के आयोटा ओमेगा टी, यही होगा अपने पास में। ये कितना हो जाएगा E0 e⁻ माइनस के बीटा जेड को तो मैंने बाहर लिख दिया और आयोटा को फिर से कॉमन ले लिया, तो ये बचेगा अल्फ़ा जेड माइनस के ओमेगा टी। ये अपने पास में वैल्यू आएगी,
ठीक है। अब देखो ये क्या बता रहा है, सिमिलरली अपने पास में वो भी आएगा, सिमिलरली जो b होगा उसकी वैल्यू भी कितनी होगी यहाँ पर, b नॉट e टू द पावर माइनस के बीटा z e टू द पावर आयटा अल्फा z माइनस के ओमेगा t, ठीक है। तो ये हमारे पास में कंडक्टर के अंदर सॉल्यूशंस होंगे। पहली बात तो इस इक्वेशंस को मैंने नाम दे दिया, अपन ने यहाँ कितनी निकाल ली थी, इनको नाम ही नहीं दिया, 3c हो गई थी ना, ये 4, ये 5 और ये 6, वो आप आगे कंटिन्यू करते रहना, 7, ठीक है। तो इक्वेशन 6 एंड 7, इक्वेशन 6 and 7 are the solution of EM waves in कंडक्टर, ठीक है। कंडक्टर के अंदर जो EM वेव्स का सॉल्यूशन है वो कुछ इस तरीके से आ रहा है। अब देखो इस टर्म में ये जो टर्म है E नॉट और e टू द पावर आयटा, ये तो पहले भी आते थे। एक एक्स्ट्रा टर्म आ रहा है अपने पास में, क्या, e टू द पावर माइनस बीटा z। अब बीटा को मैंने आपको क्या बताया था, प्रोपागेशन कांस्टेंट होता है, और अल्फा क्या था, आपका अटेन्यूएशन था, ठीक है, कि भाई आपका मीडियम क्या करेगा, उस EM वेव्स को अपोज करेगा। तो इसका मतलब आपकी जो EM वेव होगी वो क्या करेगी, अंदर तो जाएगी लेकिन अपोज करेगा मीडियम, तो एक डिस्टेंस पे आके क्या हो जाएगी, वो रुक जाएगी। तो कंडक्टर क्या करता है, EM वेव्स को अपने अंदर से अलाउ तो करता है, लेकिन एक सर्टेन डिस्टेंस पे जाके उसकी जो प्रोपागेशन होती है वो क्या हो जाती है, रुक जाती है, जिसको अपन स्किन डेप्थ बोलते हैं, ठीक है, स्किन डेप्थ बोलते हैं। और स्किन डेप्थ किस पे डिपेंड करता है अपने पास में, इस पर, बीटा पर, क्योंकि बीटा क्या है, प्रोपागेशन कांस्टेंट। इसका मतलब ये ग्रोथ को बता रहा है, किसको बताएगा, ग्रोथ को। ग्रोथ मतलब आगे किस तरीके से आपके कैसे क्या कर रही है, प्रोपागेट कर रही है, ठीक है। तो अगर मैं देखो इसका ग्राफ ड्रॉ करूं, एक्चुअली हो क्या रहा है यहाँ पर, तो देखो ये इस तरीके से है अपने पास में, आपको मैं ग्राफ से बता देता हूं। कि मान लेते हैं ये कंडक्टर की वो वॉल है, ठीक है, एक मिनट, इसको थोड़ा इधर बनाते हैं। मान लेते हैं ये अपने पास में एक कंडक्टर की क्या है, वॉल है, ये। तो ये अगर कंडक्टर की वॉल है तो मैं पहले जो अपने पास में EM वेव आएगी कंडक्टर से बाहर, वो तो प्लेन EM वेव ही आ रही थी अपने पास में, वो कैसी आ रही है, प्लेन EM वेव की तरह ही प्रोपागेट कर रही है। तो वो तो देखो कुछ इस तरीके से आ रही है, इस तरीके से। इस एक्सिस पे इस तरीके से क्या कर रही है, मूव कर रही है, ठीक है। ये एक्सिस पे को पहले बना लेनी चाहिए थी, चलो कोई नहीं, अब बना देंगे इस पे। देखो यहां पर EM वेव जो थी आपकी वो इस तरीके से क्या कर रही थी, प्रोपागेट कर रही थी, ठीक है। इसका मतलब यहां पर तो फ्री स्पेस है आपके पास में, क्योंकि फ्री स्पेस है, देयर इज नो अटेन्यूएशन देयर, सिंपल प्रोपागेशन रहेगा, कोई कॉम्प्लेक्स क्वांटिटी भी नहीं होगी, ठीक है। कॉम्प्लेक्स क्वांटिटी नहीं होगी तो इसका मतलब K बराबर कितना हो जाएगा आपके पास में, सीधा सीधा कितना आ जाएगा, आयटा बीटा। और आयटा बीटा तो प्रोपागेशन ही तो है, प्रोपागेशन है तो प्रोपागेट करेगी आराम से। आयटा का मतलब होता है प्लेन वेव के लिए, आयटा जो होता है हमारे पास में क्या आता है, प्लेन वेव की टर्म्स में आता है, सॉरी कॉम्प्लेक्स तो आएगी लेकिन अपने पास में प्लेन वेव का सॉल्यूशन देता है आयटा। अपन अब तक प्लेन वेव का सॉल्यूशन ले रहे थे तो उसमें यही आ रहा था, e टू द पावर आयटा ओमेगा टी माइनस kx या kx माइनस ओमेगा टी, वॉट एवर जो भी है, ये अपने पास में चीज़ें आ रही थी, ठीक है। तो आयटा जो अपने पास में टर्म आता है, ठीक है, ये प्लेन वेव का वेव फॉर्म बनती है इससे, मतलब वेव फॉर्म बताता है ये देखो आयटा का ये जो कॉम्प्लेक्स है ना, ये देखो आयटा प्लेन के अंदर है, कभी ऊपर हो रहा है कभी नीचे हो रहा है, ठीक। अब जैसे ही कंडक्टर के अंदर ये जाएगा, कंडक्टर के अंदर जाते ही ये क्या करेगा,
ये धीरे धीरे एक सर्टेन डिस्टेंस तक जाते जाते क्या हो जाएगा, खत्म होने लग जाएगा। इस तरीके से धीरे 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 एक सर्टेन डिस्टेंस पे जाके क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। ये कंडक्टर की बात कर रहा हूं, ठीक है, ये कंडक्टर की बात कर रहा हूं। तो यहां पर एक चीज तुम आप नोटिस कर रहे होगे कि ये जो टर्म है, ये टर्म देखो इस तरीके से खत्म होता जा रहा है। एक तो ये यहां पर इस तरीके से आया, ये इस तरीके से खत्म होता जा रहा है धीरे धीरे धीरे, ठीक है बेटा। ये जो टर्म है ना, इसी को बोलते हैं e टू दी पावर माइनस के बीटा z, अगर ये z डायरेक्शन के अंदर है तो, ठीक है। e टू दी पावर माइनस बीटा z मतलब एक्सपोनेंशियली क्या हो रहा है, वो खत्म होता जा रहा है। एक्सपोनेंशियली क्या हो रहा है, खत्म होता है। कल मतलब मैंने जो प्रीवियस क्लास ली थी या कल ही थी, उसमें भी मैंने आपको ये बताया था कि e जो होता है मैथमेटिकल फंक्शन, वो ग्रोथ के बारे में ही तो बताता है। तो ग्रोथ मतलब बढ़ना, बढ़ना, ये धीरे धीरे बढ़ेगी, लेकिन ये एक्सपोनेंशियली बढ़ेगी। एक्सपोनेंशियली बढ़ेगी मतलब यहाँ पर माइनस टाइम से आ रही है, अगर प्लस तो होती तो बढ़ जाती, अब माइनस आ रही है तो घटेगी। ग्रोथ में अगर e की पावर पॉजिटिव में है तो बढ़ना है, e की पावर नेगेटिव में है तो घटना है। तो ये क्या हो जाएगी, धीरे 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 क्या हो जाएगी, e की पावर के साथ में क्या होती जाएगी, घटती चली जाएगी। तो ये कंडक्टर के अंदर EM वेव्स का क्या होता है, प्रोपागेशन होता है, ठीक है। ये कंडक्टर के अंदर EM वेव्स का क्या होता है, आपका प्रोपागेशन होता है। ये अपने पास में वो वेक्टर्स होंगे कुछ इस तरीके से ऊपर नीचे, ये इस तरीके से वेक्टर्स हो गए आपके। ये इस तरीके से आपकी वेव क्या होती चली जाएगी, खत्म होती चली जाएगी, ठीक है। अब चाहे आप ये मैग्नेटिक फील्ड की बात करो, चाहे आप ये इलेक्ट्रिक फील्ड की बात करो, चाहे किसी की बात करो, इन दोनों में से किसी फील्ड को ले लो, क्योंकि दोनों में ही e टू दी पावर माइनस के बीटा z आ रहा है, ठीक है। दोनों के अंदर ही अपने पास में क्या आ रहा है, e टू दी पावर माइनस के बीटा z आ रहा है, ठीक है। तो अब मैंने बताया कि भाई एक सर्टेन डिस्टेंस पे जाके क्या हो जाएगी, एंड हो जाएगी। ये तो मैंने आपको बता दिया, तो वो क्या चीज़ है वो भी तो बताना पड़ेगा ना। तो देखो, when the EM wave enter the conductor, then it will propagate for a particular distance, and then after EM wave completely absorbed by the conductor, ठीक है। मतलब गायब होने का मतलब EM वेव गई कहाँ, अब्जॉर्ब कर ली कंडक्टर ने, ठीक है। लेकिन एक सर्टेन डिस्टेंस तक तो उसने क्या किया है, प्रोपागेशन किया है। द सर्टेन in conductor, EM waves propagate for a particular distance, propagate to a particular distance and then after EM waves stops
EM waves stops propagating further beyond this distance, ठीक है। इस डिस्टेंस के फर्दर जो अपने पास है बियॉन्ड है, फिर अपने पास में ये आगे नहीं जाएगी, यहीं पे आके क्या हो जाएगी, स्टॉप हो जाएगी। दिस पर्टिकुलर डिस्टेंस is known as स्किन डेप्थ। क्या बोलते हैं इसको, स्किन डेप्थ। जो मैथमेटिकल फॉर्मूला होता है इसका, स्किन डेप्थ is given by बीटा, या फिर इसको S से रिप्रेजेंट कर देते हैं अपन। S इक्वल्स टू कितना होता है, 1/बीटा। ये स्किन डेप्थ का फॉर्मूला होता है कि कहाँ तक आपकी वेव प्रोपागेट कर रही है, ठीक है। तो इसको अगर मैं मैथमेटिकल फॉर्म में बताऊँ तो भाई ग्रोथ में तो अपना एक्सपोनेंशियली फंक्शन ही आता है, तो ये भी कह सकते हैं, एक मिनट, the distance at which the magnitude of EM या फिर इलेक्ट्रिक फील्ड मैग्नीट्यूड ऑफ EM wave is 1/E times of the initial magnitude, ठीक है। उसका कितना हो जाए, 1/E टाइम्स, क्योंकि आपको पता है ये ग्रोथ के बारे में बताएगा, और ग्रोथ अपने पास में एक्सपोनेंशियली ही अपने पास में क्या होती है, डिके हो सकती है या फिर बढ़ सकती है, क्योंकि ई का जो अपने पास है मैथमेटिकल फंक्शन जो होता है वो एक्चुअली किसको अपने को बता रहा होता है, वो ग्रोथ के बारे में ही बताता है, ठीक है। इनिशियल मैग्नीट्यूड, देन दिस डिस्टेंस is known as स्किन डेप्थ, ठीक है। यही डिस्टेंस अपना क्या कहलाता है, स्किन डेप्थ। तो मैंने आपको बता दिया, ये टॉपिक भी है, इसमें मैं टॉपिक का नाम दे देता हूँ, स्किन डेप्थ। इसके ऊपर न्यूमेरिकल भी आ जाता है, मैं भी करवाऊँगा इसको, अगले अपने पास में लेक्चर्स जो आएंगे इसमें न्यूमेरिकल भी आ जाता है। स्किन डेप्थ पूछ लेता है कि भाई स्किन डेप्थ कितना क्या होगा, ठीक है। या फिर अपन ये भी कह सकते हैं, जो स्किन डेप्थ होती है ना, वो मेजरमेंट होती है किसकी, कि EM वेव्स कितना मतलब कितनी फार डिस्टेंस तक अपने पास में क्या कर रही है, EM वेव पेनिट्रेट कर रही है कंडक्टिंग मीडियम को। तो आप ये भी बता सकते हो, ठीक है। मैं बहुत सारी डेफिनेशंस लिखा रहा हूँ आपको, इसीलिए आप ये भी कह सकते हो, स्किन डेप्थ is the measurement of the EM waves, नहीं, measurement of how far EM wave penetrate the conducting media, मीडिया का मतलब मीडियम ही होता है, ठीक है। तो कंडक्टिंग मीडियम को कितना पेनिट्रेट कर रही है, उसका जो मेजरमेंट होता है, उसका जो अपने पास में मेजरमेंट होता है, वो क्या बताएगा अपने को, वो क्या कहते हैं, मेजरमेंट क्या बताएगा अपने को, स्किन डेप्थ। और जो इसका रियल पार्ट था ना अपने पास में, ठीक है, इसका जो अपने पास में रियल पार्ट है अल्फा था। ये जो अल्फा होता है ना, ये अपने को बताएगा कि उस EM वेव्स की कंडक्टर के अंदर वेवलेंथ कितनी होगी, ठीक है, वेलोसिटी कितनी होगी और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना होगा। ये भी लिख लो, नोट आता है ये एक अलग से। हियर
द रियल पार्ट ऑफ प्रोपागेशन वेक्टर। प्रोपागेशन वेक्टर में रियल पार्ट क्या था? अल्फा ही था। टेल्स द wavelength और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एंड वेलोसिटी ऑफ EM वेव इन कंडक्टिंग मीडिया। ठीक है, कंडक्टिंग मीडिया के अंदर जो अपने पास में वेवलेंथ होती है उसको कौन बताएगा? ये 2 पाई बाई के आता था ना, यहाँ पे अल्फा आ जाएगा। ठीक है, अल्फा अपने पास में रियल पार्ट है। ऑब्वियस ही बात है, जो रियल पार्ट होगा वही रियल क्वांटिटीज़ में क्या करेगा? इन्वॉल्व होगा। अब यहाँ पर के जो अपने पास में आता था पहले, वहाँ पे तो अपने पास में क्या था? कॉम्प्लेक्स टर्म थी ही नहीं। इससे पहले जब अपन के बारे में पढ़ते थे 2 पाई बाई के, वो अपन फ्री स्पेस के लिए पढ़ रहे थे। फ्री स्पेस के अंदर कोई अटेन्यूएशन तो होता नहीं है, सिर्फ प्रोपागेशन चलता है सिंपल, तो वहाँ तो कोई दिक्कत थी नहीं। लेकिन यहाँ पर अपने पास में 2 पार्ट में बट गया। अब वेवलेंथ आपका कॉम्प्लेक्स टर्म थोड़ी होता है, तो इसको कॉम्प्लेक्स टर्म से तो अपन ले ही नहीं सकते। ठीक है, सिमिलरली आपके पास में जो वेलोसिटी होती है ये कितनी होती थी अपने पास में? ओमेगा बाई के होता था, ये ओमेगा बाई अल्फा आ जाएगी अब की बार अपने पास में। ठीक है, जो फेस वेलोसिटी होती है अपने पास में वो कितनी होती थी? ओमेगा बाई के थी। अब ये कितना हो जाएगा इस केस के अंदर? ओमेगा बाई अल्फा हो जाएगा। एंड जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होगा एन जो होगा अपने पास में वो कितना होता था? सी बाई वी तो होता था, तो ये कितना हो जाएगा? सी, और यहाँ पर आ जाएगा अपने पास में ओमेगा, सी अल्फा ओवर ओमेगा। ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हो जाएगा आपका। ठीक है, ये अपने पास में वेलोसिटी हो जाएगी और ये अपने पास में क्या कहलाएगी? उसकी वेवलेंथ। ठीक है, ये उसकी क्या कहलाएगी? वेवलेंथ कहलाएगी। तो अपने पास में ये ऐसे नोट डाल के कि भाई रियल पार्ट होता है प्रोपागेशन का, वो अपने को क्या बताएगा? वेवलेंथ के बारे में बताएगा, वेलोसिटी के बारे में बताएगा और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के बारे में बताएगा। किसके अंदर? कंडक्टिंग मीडिया के अंदर। ठीक है, तो ये अपने पास में डिस्कस होता है। अब पहले तो इसको एक काम करो, आप उतार लो। ये ये अल्फा बीटा क्यों निकलवाएं अभी आपको समझ में आ जाएगा। ये मैं आगे अभी इससे आगे बढ़ेंगे ना, क्योंकि देखो अपने पास में 2 तरीके के कंडक्टर आ रहे थे। मैं थोड़ा सा बता देता हूँ। अपने पास में 2 तरीके के कंडक्टर थे, एक तो गुड कंडक्टर था और एक अपने पास में क्या था? बैड कंडक्टर था। दोनों ही कंडक्टर के केसेस में अल्फा और बीटा दोनों निकाले जाते हैं। ठीक है, कि अल्फा गुड कितना होगा, बीटा गुड कितना होगा, अल्फा बैड कितना होगा, बीटा बैड कितना होगा, क्योंकि कंडक्टर के अंदर अटेन्यूएशन तो आ रहा है। ठीक है, अगर अल्फा की वैल्यू ज़्यादा हुई अटेन्यूएशन ज़्यादा होगा, अटेन्यूएशन ज़्यादा होगा तो फिर अपन क्या कहेंगे? दिस इज अ बैड कंडक्टर। ऐसे भी बता सकते हैं। मतलब इनकी वैल्यूज पे डिपेंड करता है कि भाई आपका कंडक्टर कितना गुड है और कितना बैड है। तो ये अपन को कैलकुलेट करना बहुत ज़रूरी था। ठीक है, ये उतार लो। ये लो।
तो स्किन डेप्थ क्या होती है, जहाँ तक ईएम वेव पेनिट्रेट करेगी किसको, कंडक्टर को, ठीक है, मतलब जितना पेनिट्रेट कर पाई कंडक्टर को, जितना डिस्टेंस वो ट्रेवल करती है, वही अपने पास में क्या कहलाती है, स्किन डेप्थ कहलाती है। ठीक है, तो अभी तो अपन ने अभी कंडक्टर पूरा कंप्लीट नहीं हुआ है, अभी तो अपन ने सिर्फ क्या कहते हैं ईएम वेव्स के सॉल्यूशन निकाले हैं और उसको जनरलाइज किया था कि भाई ईएम वेव किस तरीके से अपने पास में एक कंडक्टर के अंदर प्रोपागेट करती है। लेकिन क्या होता है कि जो ईएम वेव जो होती है अपने पास में, उसका फेज होता है अपना कुछ, ठीक है, उसका फेज होता है, और फेज होता है तो एक बार बताओ, दोनों का फेज आएगा, किसका किसका, एक तो मैग्नेटिक फील्ड का भी होगा और एक इलेक्ट्रिक फील्ड का होगा। तो सब जो अपना नेक्स्ट लेक्चर जो होगा उसके अंदर अपन यही डिस्कस करेंगे भाई वो फेज डिफरेंस कितना आएगा इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर और जो मैग्नेटिक फील्ड के बीच में जो फेज डिफरेंस होता है वो कितना आता है, पहले तो वो करेंगे कैलकुलेट, फिर वो किस तरीके से वेव ट्रेवल करती है कंडक्टर के अंदर, उसका डायग्राम भी मैं आपको बना के दिखा दूंगा। उसके बाद में स्टार्ट होगा इसकी प्रॉपर्टीज के बारे में कि भाई अब कंडक्टर के अंदर, क्योंकि अपन ने अल्फा निकाला है, अपन ने बीटा निकाला है, स्किन डेप्थ को भी निकाला है, ठीक है, लेकिन अपन इससे पहले जब पढ़ रहे थे तो प्लेन ईएम वेव्स को, जैसे मैंने मान लो नॉन कंडक्टिंग में पढ़ाया, फ्री स्पेस में पढ़ाया, उसमें अपन क्या करते थे, उसमें इम्पीडेंस की वैल्यू भी कैलकुलेट करते थे, प्रॉपर्टीज निकालते थे, ठीक है, पॉइंटिंग वेक्टर की वैल्यू कैलकुलेट करते थे, एनर्जी डेंसिटी की वैल्यू भी कैलकुलेट करते थे। तो वो सारी प्रॉपर्टीज को अपन क्या करेंगे नेक्स्ट लेक्चर के अंदर डिस्कस करेंगे, ठीक है। आज के लिए इतना काफ़ी है, तो फिर नेक्स्ट लेक्चर के अंदर अपन इसकी प्रॉपर्टीज, कंडक्टिंग मीडिया के अंदर किस तरीके से ईएमएफ प्रोपागेट करती है, वो सारा डिस्कस करेंगे। राधे राधे।